आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक बॉडी दिया गया है, ठीक है। उसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप से छोड़ा है और हमें बॉडी का मास, उसकी रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमें गिवन है। ठीक है, शुरुआत में रेस्ट पे था और ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो रफ है, ठीक है, सच दैट ये बॉडी जो हमारा वो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग कर रहा है। तो हमें इस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले एफ का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये बॉडी हो गया। सपोज इस पे इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है। तो अब देखो डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है और फ्रिक्शन कुछ इधर लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो ऊपर क्यों होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसको ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रोटेट करते हुए दिखेगा। सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ठीक है, इस डायरेक्शन में अल्फा है, ठीक। तो वो इस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन किधर बताएगा हमें, अल्फा आर। और ये सेंटर ऑफ मास पे बैठा ऑब्जर्वर है। तो अब हमें अगर इस पॉइंट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा। अब ये एक दोनों को कैंसिल करेंगे तब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि शुरुआत में रेस्ट में था। एक्सेलरेशन ज़ीरो यानी डेल्टा वी ओवर टाइम ज़ीरो होगा, तो वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी तभी प्योर रोलिंग होगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो अल्फा आर का जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसके लिए अल्फा जो हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और अब अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो तो ये फ्रिक्शन अगर ऊपर लगेगा तभी एंटी क्लॉकवाइज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो अगर हम अब इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। और अगर इसके अबाउट हम टॉर्क इक्वेशन लिखें तो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, क्योंकि बाकी एम जी साइन थीटा, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो सिर्फ फ्रिक्शन हम लिखेंगे एफ आर, और ये क्या आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब अल्फा आर ए के बराबर है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। तो अल्फा की जगह हम ए बाई आर लिख सकते हैं। तो एफ क्या हो गया हमारा, आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम ए कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब m अगर हम नीचे भेज दें तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन आ गया, वही हमें फाइंड करना था। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर।